हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अनुक्रम और श्रेणी के 10 और सवाल बनाएंगे, यानी कि सवाल नंबर 301 से 310 तक। पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और आखिर में मैं दिखा दूंगा कि पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है अलजेब्रा के ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 301 कहता है अल्फ़ा बीटा गामा समानांतर श्रेणी में है। अल्फ़ा बराबर साइन बीटा प्लस गामा, बीटा बराबर साइन गामा प्लस अल्फ़ा और गामा बराबर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सिद्ध करना है tan अल्फ़ा बराबर tan बीटा बराबर tan गामा। तो देखते हैं। तो 301 कहता है अल्फ़ा बीटा गामा समानांतर श्रेणी में है, तो 2 बीटा बराबर गामा प्लस अल्फ़ा, यानी कि 2 अल्फ़ा प्लस गामा बराबर साइन बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये आया कहाँ से है कि बीटा का मान यहाँ से ले लिया, अल्फ़ा बीटा का मान यहाँ से ले लिया, तो उससे आया है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 साइन 2 बीटा, अल्फ़ा प्लस गामा के लिए 2 बीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये दोनों का ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस गामा, ये बीटा नहीं है गामा है, टाइपिंग मिस्टेक है, प्लस 2 बीटा बटा 2 गुना कॉस गामा माइनस अल्फ़ा बटा 2। तो इससे सिद्ध होता है कि इससे हमें पता चलता है कॉस गामा माइनस अल्फ़ा बटा 2 बराबर 1, यानी कॉस 0 बराबर 1। तो गामा माइनस अल्फ़ा बटा 2 0, यानी गामा बराबर अल्फ़ा, और इस तरह से वो बीटा के बराबर हो गए। तो tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा बराबर हो गए, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा बराबर है। क्वेश्चन 302 कहता है कि मानते हैं कि 3 वास्तविक धन संख्याएं हैं ए बी सी समानांतर श्रेणी में इस तरह से कि ए बी सी 4 है। तो सिद्ध करना है कि b का जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 घात 1/3 है। तो मान लिया, नहीं मानना कुछ नहीं, इसमें दिया हुआ है 2b बराबर a जोड़ c, ए बी सी बराबर 4। ठीक है, तो इन दोनों को गुना किया है यहाँ पर। ठीक है, ए बी सी में b का मान रखा। ठीक है, ए बी सी में b का मान रखा, यानी a प्लस सी बटा 2, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा क्योंकि b का मान a प्लस सी बटा 2 है, तो ये 8 है। यहाँ फिर से टाइपिंग मिस्टेक। अब हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, तो a प्लस सी बटा 2 बड़ा बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए सी के। ठीक है, तो इसको स्क्वायर किया तो a प्लस सी होल स्क्वायर बटा 4, और यहाँ पे ए सी आएगा। तो इसको आप हल करेंगे तो ये ए सी जो है, आप यहाँ पे a प्लस सी होल स्क्वायर बटा 4 और यहाँ ए सी नीचे में आएगा, तो ए सी कितना होगा a प्लस सी बटा 8। तो a प्लस सी डिनोमीटर में और इस 8 न्यूमरेटर में होगा, तो 2 से 8 घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो इसको आप हल करेंगे तो आएगा ये बी क्यूब बड़ा या बराबर है 4 से, और इस तरह से सिद्ध हो गया। टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में, आप देख लीजिएगा वो, बट आइडिया है कि एम जी एम रिलेशनशिप से आ जाएगा। क्वेश्चन 303 है कि किसी श्रेणी के n पदों का योग है log a जोड़ log a क्यूब बटा b जोड़ log a घात 5 बटा b स्क्वायर जोड़ log a घात 7 बटा b क्यूब, ऐसा। तो हम देखते हैं कि a का log a का घात जो है log a में वो बढ़ रहा है 1 3 5 7 के हिसाब से, और नीचे बढ़ रहा है b का 1 2 3 ऐसे। तो इसको एक्सपैंड किया और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग लिखा, तो हमें मिलेगा log a जोड़ 3 log a जोड़ 5 log a घटाओ log b जोड़ 2 log b, ऐसा। अब यहाँ पे जो सामान्य अंतराल है वो है 2 log a, तो इसका n पदों का योग हो गया n बटा 2 गुना 2 log a जोड़ n माइनस 1 गुना 2 log a, और ये डिनोमिनेटर वाले log b जो हैं उनके n पदों का सम हो गया n माइनस 1 बटा 2, क्योंकि पहले पद में वो नहीं है तो एक पद कम होगा n माइनस 1 बटा 2, और ये log b पहला है तो 2 log b जोड़ n माइनस 2 log b। अब इसको सीधा सीधा हल किया तो हमारा उत्तर आ गया log a घात n घात स्क्वायर बटा b घात n गुना n माइनस 1। सवाल नंबर 304 कहता है कि एक समांतर श्रेणी के पहला दूसरा और आखिरी पद a b c हैं। तो सिद्ध करना है कि पदों का योग जो है वो b जोड़ c घटाओ 2a गुना a जोड़ c बटा 2 गुना b माइनस a है। तो इसको देखते हैं 304।
तो b जो है a प्लस डी होगा, यानी d बराबर b माइनस ए, और n बराबर c माइनस ए बटा b माइनस ए जोड़ एक। ये कैसे आया कि a बराबर c बराबर a जोड़ n माइनस वन गुना d होगा। ठीक है, तो उसमें d का मान रख देंगे b माइनस ए, तो वो हो जाएगा c बराबर a जोड़ n माइनस वन गुना b माइनस ए। ठीक है, तो n माइनस वन गुना b माइनस ए, यानी d का वैल्यू जो हो जाएगा वो c माइनस ए, फिर उसमें से n माइनस वन का वैल्यू होगा c माइनस ए बटा b माइनस ए, और n का मान हो जाएगा, इसमें एक को दाएं साइड लेंगे तो इसका मान जो है वो b जोड़ c घटाओ 2a बटा b है। हमें पता है कि किसी समांतर श्रेणी का योग जो है वो होता है n बटा 2 गुना पहला पद जोड़ आखिरी पद। पहला पद a है, आखिरी पद c है, और ये n है, तो n का मान दीजिए, आपको आ जाएगा। सवाल नंबर 305 कह रहा है कि यदि Sn किसी समानांतर श्रेणी के n पदों के योग को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है या दिखाता है, तो हमें सिद्ध करना है Sn प्लस 3 बराबर 3 गुना Sn प्लस 2 घटाओ Sn प्लस 1 जोड़ Sn। तो बड़ा सीधा सवाल है ये। Sn प्लस 3 हो गया n प्लस 3 बटा 2 गुना 2a प्लस n प्लस 2d, और 3 गुना Sn प्लस 2 माइनस Sn प्लस 1 जोड़ Sn हो गया 3Tn2। यहाँ पे 3Tn2 हो जाएगा दोनों का मान, क्योंकि n प्लस दोनों पद जो है इसमें नहीं होगा Sn प्लस 1 में, बाकी सारा सेम रहेगा। और ये हो गया, और Sn का मान हो गया n बटा 2 गुना 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब 3Tn का मान हो गया 3Tn प्लस 2 का मान हो गया 3a गुना n प्लस 1 गुना d, और Sn का वही मान रहा, तब इसमें सीधा सीधा जोड़ देना है आपको, Sn प्लस 3 आ जाएगा। बहुत सीधा सवाल है। अब सवाल नंबर 306 पे चलते हैं। कहता है यदि a1 a2 से लेके a1 ऐसी राशियां समांतर श्रेणी में हैं, समान अंतराल d है, तो सिद्ध करना है सिग्मा r s से छोटा है ए आर एस इज इक्वल टू 1/2 n गुना n माइनस वन गुना a1 स्क्वायर जोड़ n माइनस वन गुना a1 d जोड़ 1/12 3n स्क्वायर माइनस 7n जोड़ 2 गुना d स्क्वायर। तो देखने में फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मगर सवाल बहुत आसान है। ठीक है, तो हम देखते हैं 2ab बराबर a जोड़ b स्क्वायर होल स्क्वायर घटाओ a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, 2 गुना ए बी जोड़ बी सी गुना जोड़ सी ए बराबर a जोड़ b जोड़ c होल स्क्वायर घटाओ a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर। ऐसा देखेंगे आप, उसी तरह से आएगा आपका 4 पदों के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 2 से गुना कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को दिए हुए रिलेशन में, यहाँ 2 से गुना कर दिया, तो ये हो जाएगा सिग्मा ए आई का मान 1 से लेके n तक होल स्क्वायर घटाओ सिग्मा आई बराबर 1 से लेके n ए आई होल स्क्वायर। सो बेसिकली ये दोनों फार्मूला जो है उसको एक्सपैंड, उसी का जनरल फॉर्म लिख दिया है ये। तो सिग्मा ए आई होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा n बटा 2 गुना 2n प्लस 1 2a1 प्लस n माइनस 1 गुना d होल स्क्वायर। तो सिग्मा ए आई होल स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा n बटा 2 नहीं होना चाहिए, n स्क्वायर बटा 4 होना चाहिए, ये n स्क्वायर बटा 4 होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ से n स्क्वायर बटा 4 आएगा, यहाँ से 4 है, हाँ ये n स्क्वायर बटा 4 हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। और इसका एक्सपेंशन होगा, एक्सपैंड कर दिया 4a1 स्क्वायर जोड़ 4a1 गुना n माइनस 1 गुना d प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर d स्क्वायर। अब दूसरे वाले निकालते हैं सिग्मा ए आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर जोड़ a1 प्लस d होल स्क्वायर जोड़ a1 प्लस 2d होल स्क्वायर, ऐसा करके। और इस तरह के सीरीज का मान हमने पहले निकाला है, पुराने वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इसका जो योग हो गया वो गया n a1 स्क्वायर जोड़ a1 d n गुना n माइनस 1 जोड़ d स्क्वायर n माइनस 1 गुना n गुना 2n माइनस 1 बटा 6। अब ये 2.4 और 2.5 जोड़ दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 307 कहता है कि कुछ गेंदें हैं, उनको लाइन में अरेंज किया गया है इस तरह से कि इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज बनता है। पहली लाइन जो है वो 1 बॉल की है, दूसरी 2 बॉल की है, ऐसे करके लगाया गया है, तीसरे में 3, चौथे में 4, ऐसा बनाया गया है। यदि 669 और बॉल जोड़ दी जाएं तो सारी गेंदों को एक वर्ग के रूप में बनाया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। एंड ईच ऑफ द साइड्स कंटेन 8 बॉल लेस देन ईच साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो वर्ग की भुजा होगी वो 8 बॉल कम रखेगी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं से।
तो शुरू में कितनी गेंदें थी? बड़ा सीधा सवाल है जी सर। मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज में n लाइन थी, तो n, हाँ, तो उसमें जो गेंदों का योग होगा n गुना n प्लस 1/2, यानी कि आखिरी लाइन में n गेंदें थी, तो योग हो गया 1 2 3 4 से लेकर n तक n गुना n प्लस 1/2। अब सवाल है इसमें 669 और जोड़ दिया गया, तो जो वर्ग बना उसमें 8 गेंदें कम थी, यानी वर्ग में n-8 हो जाएंगे। ठीक है, तो गेंदों की संख्या हो गई वर्ग में n-8 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, तो n के लिए सॉल्व करेंगे, 55 आ गया और s हमारा 1540 आ गया, जो कि शुरू में त्रिभुज में इतनी गेंदें हैं। अब कहता है 308 नंबर, फाइंड द सम, एक मिनट, पहले n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का योग निकालना है, दो लिए गए हैं एक बार में, यानी कि आपसे सवाल पूछ रहा है ये रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन 306 ये वाला। ठीक है, पहले n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का योग निकालना है, दो एक साथ लिया हुआ है। तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा था सिग्मा ए आई होल स्क्वायर और सिग्मा ए आई स्क्वायर, हम लिख सकते हैं इसको 1 जोड़ 3 2 जोड़ 3 अप टू n होल स्क्वायर घटाव 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जब 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो एक बार ये आ गया, तो ये बड़ा सीधा सवाल है। फिर जो पहला पद है वो हो जाएगा n स्क्वायर गुना n प्लस 1 होल स्क्वायर बटा 4 घटाव दूसरा पद जाएगा n गुना n प्लस 1 गुना 2n प्लस 1 बटा 6 और आधा नीचे 2। तो इसको आप हल कीजिए, आपका उत्तर आएगा 1/24 n गुना n स्क्वायर घटाव 1 गुना 3n प्लस 2। हम सवाल नंबर 309 देखते हैं कि, एक मिनट पढ़ने दीजिए। एक डाकिया है जो कि डेली 42 दिनों तक चिट्ठी देता है, हर दिन वो 4 ज़्यादा चिट्ठियाँ देता है पिछले चिट्ठी के मुकाबले। ठीक है, तो इसमें है कि पहले 24 दिनों में जो कुल चिट्ठियाँ दी गई वो अगले 18 दिनों में दिए गए चिट्ठियों के योग के बराबर है। तो हमें बताना है कि पूरे 24 और 18 42 दिनों में कितनी चिट्ठियाँ दी गई हैं। तो 42 दिन का दो हिस्सा है, पहला 24 और दूसरा है 18, दोनों बराबर चिट्ठियाँ दी गई हैं और हमारा सामान्य अनुसार है 4, हर दिन 4 ज़्यादा चिट्ठियाँ दी गई। हमें पहला पद नहीं पता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ए पहला पद है और डी नहीं नहीं ये 16 है। ए पहला पद है और डी जो है समान अंतराल है। मान लेते हैं एस जो है वो 24 दिन की चिट्ठियाँ हैं योग, और एस प्राइम जो है वो अगले 18 दिन की चिट्ठियों का योग है। तो यहाँ पे देखिए एस का मान होगा 24/2 गुना 2 जोड़ 23D। अब 18 दिनों के लिए जो पहला पद होगा वो होगा ए जोड़ 24D, क्योंकि 25वें दिन से शुरू हो रहा है। ठीक है, और आखिर तक जाएगा 18, यानी n-1 गुना डी 17D होगा, तो ये होगा 18/2 जोड़ 2 गुना ए प्लस 24D जोड़ 17D। अभी दोनों को जब जोड़ेंगे तो इस 42 दिनों के मान के बराबर होगा, यानी 42/2 2a प्लस 41 गुना डी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन देगा हमको, और दूसरा इक्वेशन है s बराबर s डैश। तो दो इक्वेशन आ गए। अब दो की जरूरत भी नहीं, एक ही काफ़ी है इसमें। ठीक है, d हमारा 4 है। ठीक है, या तो आप दोनों इक्वेशन सॉल्व कीजिए, d भी मिल जाएगा, या एक ही इक्वेशन सॉल्व कीजिए, d बराबर 4 रख के a आ जाएगा। उसके बाद आप पूरे में 42/2 गुना 2a प्लस 41d को रख दीजिए, आपका उत्तर आएगा 12,096। सवाल नंबर 310 कहता है कि यदि Sn किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग रिप्रेजेंट करता है, तो और Sn बराबर m स्क्वायर p, Sm बराबर m स्क्वायर p, जहाँ m और n बराबर नहीं है, तो सिद्ध करना है Sp बराबर p क्यूब। ठीक है, तो मान लिया ये पहला पद है और d समांतर श्रेणी है, दिए हुए समांतर श्रेणी का समान अंतराल है, सॉरी। तो Sn हो गया n/2 2a जोड़ n-1 गुना d बराबर m स्क्वायर p। Sm हो गया m/2 गुना 2a प्लस m-1 गुना d m स्क्वायर p। तो दो रिलेशन हो गए हमारे, तो n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2a जोड़ n-1 गुना d बराबर 2np, 2a जोड़ m-1 गुना d बराबर 2mp। अब घटा दिए दोनों को, तो n-1 गुना d बराबर 2p n-1, यानी d बराबर 2p आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको Sn में रखते हैं। ठीक है, d का मान, तो यहाँ पे n कैंसिल हो गया, 2 से गुना का 2np हो गया, तो हो गया 2a जोड़ n-1 गुना p बराबर 2np।
इसको आप हल करेंगे तो पता चलेगा ए बराबर एन बी, ए बराबर पी, ए बराबर पी है, डी बराबर 2 पी है, तो एस पी हो गया पी बटा 2 गुना 2 पी जोड़ 2 गुना पी माइनस 1 गुना पी बराबर पी क्यूब। तो इसी के साथ 10 और वीडियो समाप्त होते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको किताब कैसे डाउनलोड करनी है। आप मेरी वेबसाइट अष्टावक्र.org पर आइए, और ये दूसरी लिंक अलजेब्रा की है, तीसरी त्रिकोणमिति की है, चौथी ज्योमेट्री की है। तो आप तीनों किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं वीडियोस में बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक्स है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सवाल बनाते समय। ठीक है, एक तरह से अच्छा ही ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप सीधा कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि गलती हो सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम लोग कल फिर अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा सवाल बनाने में। सवाल मज़ेदार हो चुके हैं पिछले कई वीडियो से, सीधे साधे सवाल नहीं हैं सारे, कुछ मज़ेदार सवाल है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर मैं आऊँगा 10 और सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।